भारत देश में कॉलेजियम शब्द का जिक्र ना ही तो भारत के संविधान में है, ना ही किसी कानून में। सुप्रीम कोर्ट के जज भी कहते हैं कि कानून बनाना संसद का या विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट का या किसी कोर्ट का कानून बनाना उसका काम नहीं, बल्कि बने हुए कानून को इम्प्लीमेंट करना और उसका इंटरप्रेट करना उनका काम है। लेकिन कॉलेजियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो व्याख्या करते हुए अपने स्वार्थ के लिए एक कॉलेजियम बनाया है, व्यवस्था बनाया है, वह इलीगल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। इसके बारे में पूर्व के कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कॉलेजियम इज़ एन एलियन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये फॉरेन बॉडी जैसा है भारत के संविधान में। कॉलेजियम एक ऐसा दरवाज़ा है जिसको कह सकते हैं कि चोर दरवाज़ा है, और जो भी इस चोर दरवाज़ा से होते हुए किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं, वो माना जा सकता है कि वह चोर हैं। और वो इस कदर हैं कि वो उसे दरवाज़ा को बंद भी नहीं करना चाहते हैं कि उसी दरवाजे से वो बने हैं, और भविष्य में अपना बेटा बेटी रिश्तेदारों को भी बनाने का रास्ता खुला रखना चाहते हैं। इसलिए यह कहने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए कि कॉलेजियम एक चोर दरवाज़ा है, और जो भी उस चोर दरवाज़ा से पास होकर बनते हैं, जज बनते हैं, वह चोर ही हैं। अगर उनको हिम्मत है तो वो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के तहत में जनरल कंपटीशन के माध्यम से वो हाई कोर्ट का जज बने। वो जज का बेटा बेटे रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, वो भी नागरिक है, उनको भी अधिकार है, लेकिन कंपटीशन पास फेस करने के बाद कम से कम पॉलिटिक्स में बहुत सारे वहाँ पे भी चलता है परिवारवाद, लेकिन उसमें एक कम से कम जुडिशरी से एक स्टेप बेटर ये है कि वो जनता के बीच उनको जाना पड़ता है, जनता का वोट लेना पड़ता है, चाहे वो जैसे भी हो। कम से कम एक स्टेप तो बेटर है। यहाँ तो बिल्कुल ही वैसे ही टाइप का है जैसे कोई नेता का बेटा अगर बिना इलेक्शन का नेता बना दिया जाए तो क्या लोकतंत्र रहेगा। और लोकतंत्र नहीं है तो काहे का देश, काहे का लोकतंत्र, ये सब खोखला लोकतंत्र है। ठीक, थैंक यू।